जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी वचन संग्रह में हम पिछले 110 नंबर तक आपको बता चुके हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे। हेडिंग है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा क्या है? नंबर 111, गुरु में एक चैतन्य शक्ति अग्नि के समान होती है। गुरु की आँखों से चैतन्यता की धारें निकलती रहती हैं, जिसका तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती है। उन्हें उन्हीं आँखों के तेज प्रकाश से सेवक के ऊपर अपनी निगाह डालकर उसकी सूरत को साफ करते हैं। नंबर 112, गुरु की दया के दो स्थान हैं। एक तो उनकी आँखें, दूसरा उनके चरण। चरणों के स्पर्श से अभिमान का त्याग होता है और सेवक के अंदर यह भाव पैदा होता है कि गुरु की आँखों के सामने ठहर कर उनकी दया ले सके। नंबर 113, गुरु के पास पहुंचकर भी कुछ कानून उनकी दया के होते हैं, जिनके द्वारा दया प्राप्त की जाती है। नंबर 114, यदि सेवक ने गुरु के नियमों का पालन भली भांति कर लिया तो यह सत्य है, दया सेवक अवश्य प्राप्त कर लेगा। नंबर 115, सेवक को गुरु के पास पहुंचकर सदा चुस्त चालाक रहना चाहिए। सेवक जरा भी गुरु के पास रहकर गाफिली करता है तो यह सत्य है कि गुरु की दया से खाली रहेगा। नंबर 116, सत्संगी जनों को आदेश है कि जहाँ तक बने वचनों का पालन करें। नंबर 117, सत्संगी की हालतें कभी कभी नाजुक गुजरने लगती हैं। ऐसी नाजुक परिस्थिति में सेवक घबरा जाता है और परमार्थ में कमी शुरू हो जाती है। नंबर 118, यह जरूर है कि कर्म अनुसार गुरु कुछ हालतों को पैदा इसलिए कर रहा है कि उसके कर्म कट जावें। नंबर 119, पर सत्संगी जनों को यह सुनाया जाता है कि तुमने इतने दिन जो सत्संग सुना है उसका तुम्हें क्या असर हुआ और तुमने परमार्थ के रास्ते में क्या करने की। नंबर 120, कभी कभी सत्संगी जनों की परीक्षा संसारियों के द्वारा कराई जाती है। उन्हीं के द्वारा कर्म काटने का प्रबंध किया जाता है। नंबर 121, सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं। सत्संगी जनों को जो परमार्थ में हाथ धोकर लगे हैं, उन्हें सत्संग के पूर्व के कर्म पर ध्यान देना होगा और साथ ही जिस अवस्था में अब हैं उसको भी विचार करना होगा। नंबर 122, सत्संगी जनों को तभी समझ में आ सकता है जबकि अपने कर्म पर विचार किया जाएगा। नंबर 123, गुरु की महानता सदा से रही और रहेगी। गुरु ने सत्संगी जनों को नेक पाक और पवित्र बनाया है और जो उनकी शरण में आवेंगे उन्हें भी बनाता रहेगा।
नंबर 124 गुरु कभी नहीं चाहता कि सत्संगी जनों को कोई कष्ट हो। नंबर 125 गुरु जैसा पवित्र है उसी तरह पवित्र सत्संगी जनों को करना चाहता है। नंबर 126 सत्संगी जनों को आदेश लेकर सदा नाम कमाई में लगे रहना चाहिए। नंबर 127 जहाँ तक हो सके और जब जब मौका मिले साधन करते रहना चाहिए। नंबर 128 साधक अपने अंदर एकता का भाव उसी वक्त प्रकट कर सकता है जब गुरु की आज्ञा का पालन करें। नंबर 129 कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गुरु के पास गए, उपदेश लिया और कुछ साधन ना किया, फिर दूसरों के पास पहुंच गए। साधक नहीं समझ पाता कि करने का फल हमारे इरादे के अनुसार मिलेगा। यदि हमारा इरादा सच्चा है और दृढ़ है और गुरु सच्चा मिल गया तो चिंता की बात नहीं, जल्दी नहीं करना चाहिए और दूसरे के दरवाजे पर जाना और भीख मांगना उचित ना होगा। शाही दर पर पहुंचकर इरादे के अनुसार भीख मिल जाती है। नंबर 130 जो रास्ता गुरु ने साधक को दिया उसकी कमाई अर्थात साधन करना अति जरूरी है। साधन के द्वारा दया का फल प्रकट होता है। अब हेडिंग आगे है चेतावनी। गुरु चेतावनी देता है साधक को, सत्संगियों को, हम लोगों को, गुरु महाराज। नंबर 131 सत्संगियों यह दुनिया है, इसे अपने कर्म अनुसार इन्हें भोग योनियों में रहना है। उन्हीं नीच योनियों में जाने का कर्म करते हैं, अभी कहने से मान नहीं रहे हैं, आगे उन्हें पछताना होगा। नंबर 132 साधन करने वाले प्रेमी जनों को आदेश दिया जाता है कि सदा सूरत के जगाने वाले साधन में लगे रहें और दुनिया की कार्रवाई कम कर दें ताकि ज़्यादा फंसाव न होने पावे। नंबर 133 अपना अमूल्य वक्त लगाकर शब्द मार्ग के साधन में लगे रहो। जीवन के अंत समय तक तुम अपना सच्चा मित्र शब्द को पकड़ लो। नंबर 134 जीव अपनी सफलता से अपने आप को भूल चुका है, जब तक इसे गुरु सहारा ना देगा तब तक जागना नहीं हो सकता है। नंबर 135 अपने कर्म पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कारण भी हो सकता है कि हम कर्म अपनी भूल से बुरे करते हों और हमारी सूरत बजाय पवित्र होने के गंदी होती जाती हो। नंबर 136 गुरु हिदायत से प्रेमी को कर्म करना चाहिए। गुरु समझता है कि किस भाव से जीव कर्म करेगा तो इसका यहाँ फंसना यानी कर्म में बंधन नहीं होगा। अब हेडिंग है रचना रहस्य। नंबर 137 कर्म रहस्य अति सूक्ष्म और बहुत
अधिक बारीक है, इसे समझना असंभव है। हाँ, महापुरुषों की यदि कृपा रही तो समझ सकता है। नंबर 138 कर्मों के बस होकर जीव अनादि काल से नट की तरह नाच रहा है। अब हेडिंग है कर्म और अकर्म। नंबर 139 कर्म वासनाओं के आधार पर होते हैं। जैसे जिसकी वासनाएं वैसा ही कर्म अपनी इंद्रियों द्वारा करेगा और फिर उसका भोक्ता बनेगा। नंबर 140 अकर्म आँखों के ऊपर हैं। यदि शरीर कर्म से छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु के पास पहुंचकर आँखों के ऊपर जो रास्ता सूरत के जगाने का है, जहाँ पर सूरत को होश दिलाया जाता है, उस अवस्था में पहुंचकर कर्म कट जाते हैं और सूरत अकर्म गति प्राप्त कर लेती है। नंबर 141 ऐसी अकर्म गति बगैर महान आत्माओं के प्राप्त नहीं होती है। नंबर 142 शरीर कर्म का बंधन सदा से चला आता है और हम इतने ज़्यादा अभ्यस्त शरीर मोह के हो गए हैं कि इसे छोड़ना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो इसका बहुत दुख है। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब इसके आगे हम आपको अगले भाग में बताएंगे।